स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल देर रात को आप सबको पता चला होगा कि उत्तर भारत में जो भूकंप के बड़े झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। दिल्ली NCR हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, कई जगह। बेसिकली क्या है कि जो एपी सेंटर है भूकंप का वो आपको मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन ये जो एपी सेंटर है वो क्या है कि भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके काफी नजदीक है। इसी की वजह से पूरे नदर्न इंडिया में ये जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। अब क्या है कि कल जैसे ही ये देर रात को ये आया भूकंप, उसकी वजह से काफी पैनिक का माहौल हो गया। न्यूज से लेकर इनफैक्ट मुझे भी कई सारे कॉल्स आने लग गए अचानक से। तो यहां पर क्या है ना कि अभी रिसेंटली जो टर्की सीरिया में हादसा हुआ है भूकंप की वजह से 55,000 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, सोच के देखिए। और इसी की वजह से एक पैनिक का सिचुएशन था और कहीं ना कहीं लोगों को भी ये लग रहा था कि जो प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है कि क्या जो हिमालयन रीजन है वहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स की भी बयान है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर हम जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर जो भूकंप है वो कितना ज्यादा बड़ा था, कैसे हम चीजों को आगे देख सकते हैं, और स्पेशली अफगानिस्तान का ये जो रीजन है जहां पर ये भूकंप आया है वो इतना ज्यादा भूकंप से प्रभावित क्यों होता है। काफी कुछ जानने को है इस वीडियो के अंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, हमारा 2024 का जो यूपीएससी का एक पहला यूनिक बैच है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इस बैच के अंदर कराई जाएगी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर आप ये बैच लेते हो और अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है 2024 में, तो आपको मेंस का पूरा जो तैयारी है, अब सोचिए क्या मेंस की तैयारी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर आपको स्टडी IQ के हेडक्वार्टर दिल्ली में बुलाया जाएगा और यहां पर रहने का, खाने का, आपका मेंस का पूरा तैयारी, एक ऑफलाइन का जो फील है वो सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हां फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए जो लोग प्रीलिम्स क्रैक करेंगे इस बैच को लेकर। तो एक बड़ा मौका है। ये जो बैच है दोस्तों 25 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखिएगा। आपको अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको सबसे कम दाम पर यह कोर्स मिल सके। इसके अलावा EPFO का जो बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर बताया जा रहा है कि जो एपी सेंटर है ट्यूसडे रात को 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो आया, जिसका जो इंपैक्ट है वो पाकिस्तान से लेकर नदर्न इंडिया में हर जगह देखने को मिला। मैं आपको लोकेशन आगे बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं ये जो अर्थक्वेक था वो काफी डीप था। मतलब कि जो अर्थ होता है, जो पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, उसके काफी नीचे था। कितना नीचे? इट वॉज अराउंड 127 किलोमीटर बिलो द अर्थ सरफेस। तो सरफेस से करीब 187 किलोमीटर नीचे पृथ्वी में यह था। तो इसको डीप अर्थक्वेक कहते हैं। तो क्या होता है ना कि कोई भी अर्थक्वेक जो जितना ज्यादा डीप होता है उसका जो असर है वो आपको एक लार्जर एरियाज में देखने को मिलता है। भले ही उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम हो, लेकिन उसका जो असर है ना वो काफी बड़े एरियाज में देखने को मिलता है। और इसीलिए अफगानिस्तान के अंदर ये जो अर्थक्वेक आया उसका एक बड़ा झटका पंजाब, राजस्थान, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कई जगह, दिल्ली NCR में, आपको नोएडा में स्पेशली बहुत सारे जो लोग हैं वो अपार्टमेंट से बाहर आ गए। अब ये जो एपी सेंटर है अफगानिस्तान में, आपको बता दूं ये है जुर्म, एक जगह है। ये आप देख सकते हो, ये अफगानिस्तान का मैप है। यहां पर भारत आप देख रहे हो कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, और यहां पर आपको पता है ये है आपका वखान कॉरिडोर, और उसी के नजदीक यहां पर ये जो आप जगह देख रहे हो ये इसको कहते हैं जुर्म। वहां पर बताया जा रहा है कि 6.5 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक आया है, एंड दिस इज एन अर्थक्वेक प्रोन रीजन, जहां पर 6 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हैं वो अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2018 में भी 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसका असर पूरे नदर्न इंडिया में देखने को मिला था। इनफैक्ट पिछले साल अगर आप में से किसी को याद हो तो उस समय भी 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ये बेसिकली ईस्टर्न रीजन में आया था, और इसकी वजह से लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु पिछले साल अफगानिस्तान में हुई थी। तो अब क्वेश्चन यह है कि ये जो कल देर रात वाला अर्थक्वेक है वो कितना भयानक था, कितना बड़ा था। देखो क्या होता है ना कि कोई भी अर्थक्वेक कितना ज्यादा डैमेज करेगा वो डिपेंड करता है कि उस
अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है और उसकी डेप्थ क्या है। अब देखो, अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक है जो कि सतह के बहुत नजदीक है, जैसे कि मान लो ये एपीसेंटर, आपको पता है जो सरफेस अगर हम एग्जैक्टली देखें परपेंडिकुलर में और जहां पर ये स्टार्ट होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर, और अर्थ के नीचे जहां पर ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कि मान लो यहां पर ओरिजिनेट हुआ है, तो इसका जो एरिया है वो लगभग इतना हो सकता है, आप कह सकते हैं, ठीक है, ये एरिया होता है। लेकिन इसका इंपैक्ट इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आप समझिए अगर ये वेव्स जनरेट हो रही हैं पृथ्वी के अंदर से, तो वो सरफेस के काफी नजदीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो वेव्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं पृथ्वी को यहां पर, और इसकी वजह से बिल्डिंग्स, लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर मान लो यही अर्थक्वेक एकदम पृथ्वी के नीचे है, एकदम नीचे यहां पर है मान लो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एरिया तो बड़ा हो जाता है यहां पर। जैसे कि ये जो कल वाला अर्थक्वेक था, इसका एरिया तो बड़ा था और नॉर्दर्न इंडिया में भी फील हुआ, लेकिन इसका इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक था वो डीप था। तो इसी की वजह से मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि ये अर्थक्वेक काफी डीप था, इसकी वजह से उतना ज्यादा डैमेज ये शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अफगानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है, जो मैंने आपको लोकेशन बताई, यहां पर काफी सारे अर्थक्वेक समय समय पर आते रहते हैं। पूरा जो अफगानिस्तान का रीजन है वो काफी ज्यादा अर्थक्वेक से प्रभावित है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कारण देखिए, ये आप देख रहे हो, ये है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट मतलब ये भारत का नक्शा हो गया। फिर यहां पर आप देख रहे हो ये पाकिस्तान है इस साइड, राइट। तो ये इंडियन प्लेट है पूरा, और उसके ऊपर ये है आपका यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट क्या है, वो पुश कर रही है यूरेशियन प्लेट के अंदर, और जिसकी वजह से यहां पर अक्सर अफगानिस्तान का ये जो एरिया है, यहां पर अक्सर फ्रिक्शन क्रिएट होता रहता है। और वहां पर भी आप देखोगे ना, बहुत सारे फॉल्ट लाइंस हैं, मतलब कि यहां पर जो कई छोटे छोटे जो एरियाज हैं उसमें अलग अलग फॉल्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि हरी रुद्र फॉल्ट हो गया, सेंट्रल बदकशन फॉल्ट हो गया। मैं आपको अगेन मैप में दिखाता हूं। ये अफगानिस्तान का आप देख रहे होगे, ये चमन फॉल्ट है, ये जो आप देख रहे हो। फॉल्ट मतलब ये होता है जो गैप जिसको हम कहते हैं, राइट, दो प्लेट्स के बीच में जो गैप है ना, वही फॉल्ट होता है। तो ये चमन फॉल्ट है, हरी रुद्र फॉल्ट हो गया, सेंट्रल बदकशन फॉल्ट हो गया, ये आप देख रहे हो ना। और यहीं पर इसी के आसपास अक्सर जो अर्थक्वेक है वो लगातार आता रहता है। तो ये आई होप कि आप रीजन समझ पा रहे होंगे कि अफगानिस्तान में यहां पर इस पूरे रीजन में इतना अर्थक्वेक क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो प्लेट्स हैं जब वो मूव करती हैं तो बहुत ज्यादा जो एनर्जी रिलीज होती है, वो जो फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज का, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो क्या है कि डिपेंड करता है कि उस पूरे एरिया में डिवास्टेशन कितना हुआ है, वो डिपेंड करता है वहां की ज्योग्राफी कैसी है, बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है। अगर बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो बिल्डिंग्स आराम से नीचे गिर जाएंगी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है। तो अब अफगानिस्तान के अंदर आप समझिए कि यहां पर ऑब्वियस सी बात है, डेवलपमेंट उतना है नहीं, बिल्डिंग्स बहुत पुरानी पुरानी हैं, तो इसकी वजह से नुकसान भी अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है। लेकिन भारत के लिए, लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का अभी न्यूज ये आया था, पिछले महीने की बात है, आपको याद होगा फरवरी में। एक्चुअली क्या हुआ था कि 6 फरवरी को टर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया था, लेकिन उसके जस्ट 3 दिन पहले 3 फरवरी को डच एक रिसर्चर हैं हुगर बीट्स, उनके द्वारा प्रेडिक्ट किया गया था ऑलरेडी पहले ही कि टर्की और सीरिया में 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा। तो इसी की वजह से क्या है कि उन्होंने भारत को लेकर भी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको लेकर पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था कि यहां पर एक बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। ऑल्दो कितने रिक्टर स्केल का आएगा, क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक बड़ा भूकंप आ सकता है। उन्होंने यहां पर फिर से ये चीजों को कहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न हिमालयाज है, यहां से लेकर अरुणाचल तक, ये पूरे अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स में से आते हैं। और बताया ये जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि कभी भी आपको 8 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज यहां पर एनर्जी बहुत सारे स्टोर्ड हैं। क्योंकि आप समझिए बहुत सारे फॉल्ट लाइंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, और क्या होता है कि जब यहां से एक बड़ी एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक के फॉर्म में, तो ये एक मैसिव अर्थक्वेक यहां पर ला सकती है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो, एक तो आपको यह समझने की चीज है कि जो अर्थक्वेक है वो अभी भी मोस्ट कॉमन नेचुरल हजार्ड है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक। यहां पर किसी प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम अभी तक कोई डेवलप नहीं किया गया है। थियोरेटिकली अगर आप देखोगे ना, तो कुछ सेकंड पहले हमें भले ही यहां पर पता लग सकता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, क्योंकि आप समझिए जो अर्थक्वेक, जो ये जो सेस्मिक वेव्स होते हैं ना, जो अर्थक्वेक होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ा धीरे होता है, स्लो होता है, लगभग 5 से 13 किलोमीटर पर सेकेंड ही होता है। तो क्या है कि
कि जब ये अर्थक्वेक पृथ्वी के नीचे यहाँ पर जनरेट होगा तो तुरंत यहाँ पर मैसेजेस वगैरह आ सकते हैं एक ऐप के माध्यम से, जो कि ऑलरेडी दुनिया में कई जगह ये चीज चल रहा है। लेकिन आप समझिए ये बहुत कुछ फ्यू सेकंड्स का ही आपको टाइम मिलेगा, और वो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये तो अर्थक्वेक होने के बाद यहां पर बताया जा रहा है, राइट। तो अभी तक कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कोई ऐसा चीज नहीं बनाया गया है जिसमें हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर पाएं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखना होगा कि क्या होता है यहां पर। बट आई होप कि ये जो कल अर्थक्वेक आया था उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि व्हाट आर प्राइमरी वेव्स आल्सो कॉल्ड एज? इन चार में से कौन सा प्राइमरी वेव्स होता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का पूरा बैच है दोस्तों, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, डोंट मिस दिस, क्योंकि ऐसा बैच कभी भी भारत में नहीं लाया गया जहां पर आपको मेंस का फ्री तैयारी, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करते हो तो फ्री में आपको ऑफलाइन जैसा पूरा फील्ड जो है वो स्टडी IQ फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।